हेलो दोस्तों, आप सभी का विनय स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूं और ये क्वेश्चन है पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिण गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? मतलब अगर मैं एक पृथ्वी का वृत्त के रूप में एक पृथ्वी बना लूँ, इस तरह से ये हमने एक पृथ्वी बना ली और उसने कहा है कि पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात, तो पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब जो भूमि है वो 1 के अनुपात में है, जल जो है वो 2 के अनुपात में है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम जो है एक तरफ लिखेंगे भूमि और एक तरफ लिखेंगे जल। तो ये जो होगा ये होगा पृथ्वी का कितना अनुपात है? 1:2। अब अगर मैं पूरी पृथ्वी, ये हमारे पास पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अगर मैं कुल भाग बनाना चाहूँ तो 3 बन गया, 1 और 2 3, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है भूमि को और जल को जोड़कर 3 भाग बन गया है। अब मैं यहाँ पर मैंने एक पृथ्वी बना ली। इस पृथ्वी में मैंने जो है इसका पूरा भाग जो है मैंने 2 मान लिया। कितना मान लिया? 2 मान लिया। पूरी पृथ्वी जब मैंने ये 2 भाग मान लिया तो आपको होता है कि गोलार्ध जो होता है वो उत्तरी और दक्षिण वाला गोलार्ध होता है आधा भाग कटा हुआ। तो 2 मैंने पूरी पृथ्वी का भाग मान लिया, तो एक हिस्सा होगा ऊपर का और एक हिस्सा होगा नीचे का। आप समझ गए होंगे कि जब हमने पूरी पृथ्वी को 2 मान लिया है तो इसका मतलब आधा अगर इसे हम कर रहे हैं तो एक हिस्सा हो गया ऊपर का, एक हिस्सा हो गया नीचे का। अब हमें ये देखना है कि जब हमारे पास ये जल है तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तो पृथ्वी पर 1:2 के अनुपात में जल है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो पृथ्वी का कुल भाग है वो 3 है, मगर हमने माना तो 2 है, तो इसे 2 में परिवर्तित करेंगे। इससे पहले हम जो है उत्तरी गोलार्ध का भाग और लिख लेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पर जो है वो भूमि पर जल का अनुपात 2:3 है। जो उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसका योग करा मैंने तो मेरे पास बना 5। अब यहाँ तो बन गया है उत्तरी गोलार्ध का कुल भाग 5 और ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिण गोलार्ध। आप बताओ कि उत्तरी गोलार्ध में तो 1 भाग है, पूरी पृथ्वी का 2 भाग है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये हमें बनाना है 2:1, क्योंकि ये हो जाएगी पृथ्वी और ये हो जाएगा उत्तरी वाला हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध वाला। समझ गया आप मेरी बात? ये तो हो जाएगी पृथ्वी का 2 अनुपात है, उत्तरी गोलार्ध का 1, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध है। और जब हम पृथ्वी का पूरा भाग निकाल लेंगे और उत्तरी गोलार्ध का जो भाग आएगा वो उत्तरी गोलार्ध निकाल देंगे पूरी पृथ्वी के भाग में से, तो हमारे पास दक्षिण गोलार्ध का भाग बच जाएगा, जो हमसे पूछा है कि दक्षिण गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हम इन्हें बराबर करेंगे तभी हम यह अनुपात बना पाएंगे। तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से। जब 5 से ऐसा करा तो 5 से ऐसा करेंगे, 5 से हमने ऐसा कर दिया, और 3 से ऐसा करेंगे, 3 से ऐसा करेंगे। 3 3 9 और 6 15 हो गया, क्योंकि 10 और 5 ये 15 हो गया। अब हमारे पास भूमि व जल इन दोनों का अगर योग करेंगे तो पृथ्वी पर भी 15 हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध पर भी 15 हो रहा है ये अनुपात। इसका मतलब हमारे पास यहाँ बराबर हो रहा है अनुपात। हमें करना क्या है? 2:1 में। तो 2:1 में जब होगा जब इसे मैं 1 से गुणा करूंगा और इसे 2 से। क्यों? क्योंकि ये पूरा भाग पृथ्वी का भाग है और ये पूरा भाग जो है ये उत्तरी का भाग है, उत्तरी गोलार्ध का भाग है। तो इसका मतलब अब बन जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। 15 के 15 15 30। अब आ गया हमारे पास। जब हमने 2 से ऐसा करा तो 2 से ऐसा करेंगे और 2 से ऐसा करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 20। अब भूमि में से उत्तरी गोलार्ध की भूमि घटा दो, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी की भूमि है, ये उत्तरी गोलार्ध की भूमि है, तो हमारे पास बच जाएगा दक्षिण गोलार्ध
का भूमि व जल का अनुपात, तो कितना आ गया 4 और 20 में 9 गए 11। यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर।